हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ के ऊपर। ये हमारी वीडियो सेकंड है और आज डेट है 10 मई 2020। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था बैंक की हिस्ट्री के ऊपर कि आखिर बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बैंक की ज़रूरत से लेके आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमने सब कवर किया। और आज हम कवर करेंगे वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज नीडेड एंड हाउ इट वाज डन। तो बैंक्स को नेशनलाइजेशन क्यों किया गया और कब किया गया और कैसे किया गया और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो आखिर बैंक को नेशनलाइज क्यों किया गया। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बैंक थे इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले और टिल 1969, यानी 1969 तक जो बैंक थे वो थे कंट्रोल ऑफ महाराजाज और किंग। यानी वो बैंक थे वो प्राइवेट ओनरशिप में थे, बड़े बड़े महाराजा और किंग के कंट्रोल में थे। तो गवर्नमेंट पर इसका कोई भी हक नहीं था। तो क्या किया गया कि जो इन महाराजा और किंग से ओनरशिप ले ली जाए और किसकी तरह की जाए, गवर्नमेंट के पास रखी जाए। तो इसलिए नेशनलाइज किया गया बैंकों का। और क्यों किया गया, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन बैंक। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस था ना, तो आम पीपल का कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये प्राइवेट ओनरशिप में है, ये कभी भी बैंक करप्ट हो जाएंगे या भाग जाएंगे तो हमारा पैसा, हमारा जो कैपिटल, हमारी मनी है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो यानी ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था इन प्राइवेट बैंक के ऊपर। तो क्या किया गया, इसलिए नेशनलाइज किया गया बैंकों का कि जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट पास रहे, यानी कि आरबीआई पास रहे, ताकि जो पीपल है वो बिल्कुल अपना पैसा सेफ समझ सके, उनको डिपॉजिट करवा सकें। ठीक है, और सेकंड है हमारा लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो होता ये था कि जो बैंक्स थे वो प्राइवेट कंट्रोल में थे, जो महाराजा, जो किंग होते थे वो बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियों को ही लोन देते थे। तो पुअर पीपल को वो किसी प्रकार की बेनिफिट नहीं देते थे बैंकिंग का, जिससे वो क्या होते थे, लॉस मेकिंग होते जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी था। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन सेक्टर वर इग्नोर्ड बाय बैंक। तो काफ़ी ऐसे सेक्टर थे जो इग्नोर किए गए, जैसे एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी गई थी। तो काफ़ी तरीके के लोग थे जिनको बैंक की सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, क्योंकि जो बैंक थे वो प्राइवेट ओनरशिप में थे। तो बड़े बड़े किंग जो महाराजा होते थे वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को ही बैंक की फैसिलिटी देते थे। अगर वो उनको किसी को लोन देना होता था तो वो किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक या बड़े लोगों को ही, अमीर लोगों को ही लोन देते थे। तो क्या होता था कि जो पुअर पीपल थे वो इस चीज़ से वंचित थे। तो उन्हें किसी प्रकार की बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, ना उन्हें जरूरत के समय पैसा मिलता था और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा मिलती थी। तो क्या किया कि पुअर पीपल को भी इन बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाए। तो क्या किया कि इन प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि इन महाराजा, इन किंग से इन सारी ओनरशिप ले ली जाए और क्या किया जाए, आरबीआई को दी जाए, यानी कि नेशनलाइज किया जाए इन बैंकों का, ताकि जो फैसिलिटी है वो सभी को एक समान दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी पार्टिकुलरली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो क्या था कि ये बड़े बड़े शहरों में थी सिर्फ, तो जो रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, यानी उनको बैंकिंग का कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी। ना ही सेमी अर्बन जो काफ़ी छोटे शहर थे उसमें भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो ये जो फैक्टर थे, यानी इनको देखते हुए क्या किया, बैंक को नेशनलाइज किया गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा फर्स्ट था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि पीपल, पब्लिक में किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपना पैसा जिसमें जमा करवा रहे हैं वो आखिर सेफ भी है या नहीं है, कि आखिर बैंक करप्ट हो जाएं या बैंक दिवालिया हो जाएं तो हमारा पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कभी भी भाग सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको नेशनलाइज किया जाए और किसको दी जाए, आरबीआई को सारी पावर दी जाए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर थे, इसलिए तो इसलिए क्या किया गया, जो सभी बैंक थे उसको क्या किया, नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्यों हुआ, किस लिए हुआ और क्या क्या इसके वो थे, पहलू थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। द ओनरशिप ऑफ एसबीआई वाज वेस्टेड विद द रिजर्व बैंक। ठीक है, अब क्या था, जो सबसे पहला नेशनलाइज किया गया बैंक वो था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जो ओनरशिप थी वो किसको दी गई, आरबीआई को।
ठीक है। तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट हमारा नेशनलाइज बैंक था वो कौन सा था, एसबीआई हुआ, यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको कन्वर्ट कर दिया गया एसबीआई बैंक में, और जो ओनरशिप थी वो किसके पास आ गई, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गई, ठीक है, जिसका कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो था हमारा फर्स्ट नेशनलाइज बैंक, जो कब हुआ, 1955 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा फर्स्ट बैंक था जिसको नेशनलाइज किया गया, तो वो इंपीरियल बैंक है। इंपीरियल बैंक की जगह आपको स्टेट बैंक भी दे सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। और कब हुआ, 1955 में, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज करके रख दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वही हमारा क्या है, फर्स्ट नेशनलाइज बैंक है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नेशनलाइज बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, द नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस रोज सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1951 एंड 1967। तो क्या हुआ, नेशनलाइज बैंक होने के बाद लोगों का ट्रस्ट फैक्टर था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो लोगों को लगा कि ये गवर्नमेंट के अंडर है तो इसमें हमें सभी तरह की फैसिलिटी लेनी चाहिए। तो क्या हुआ कि बैंक ब्रांचेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि जो लोगों की रुचि थी वो बैंकिंग में बढ़ने लगी थी। तो 1951 से 1967 के बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी का ट्रस्ट फैक्टर बन गया, लोगों को विश्वास आता गया बैंकिंग में, तो इसलिए बैंक ब्रांचेस भी धीरे धीरे बढ़ती गई। और क्या हुआ कि एवरेज पॉपुलेशन, यानी कि जब 1,36,000 यानी 1,36,000 थी पॉपुलेशन के ऊपर ब्रांच थी, वो घटकर क्या होगी, 65,000 होगी, क्योंकि क्या हुआ था कि काफ़ी ब्रांचेस नई और ऐड होगी थी, ठीक है। ये जस्ट एक डाटा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस द रूरल पॉपुलेशन कुड नॉट अवेल बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। अब क्या था, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि नेशनलाइज क्यों किया गया, क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों को कवर नहीं किया गया था, केवल बड़े तरीके के लोगों को ही कवर किया गया था। और इसका एक ये था कि हमें रूरल पॉपुलेशन को भी इसमें कवर करना है, ठीक है। लेकिन नेशनलाइज बैंक तो हो गया, इंपीरियल बैंक को एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी जो रूरल पॉपुलेशन यानी जो जो ग्रामीण लोग थे वो इस बैंकिंग फैसिलिटी का जो लाभ है वो नहीं उठा रहे थे। तो क्या किया कि सिर्फ एक बैंक के नेशनलाइज होने से कुछ नहीं होगा, हमें और भी बैंक्स को नेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, टू ब्रेक द नेक्सस बिटवीन इंडस्ट्री हाउसेज एंड बैंक्स टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट वंस अगेन यूज टू टूल द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स इन द कंट्री, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक टूल किया कि हमें और बैंक्स को भी नेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इसी दौरान आया हमारा फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो पहला फेज आया नेशनलाइजेशन का, यानी कि गवर्नमेंट ने और सोचा कि और बैंक्स को भी नेशनलाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हमारा आया 19 जुलाई को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन कब आया, तो 19 जुलाई 1969 को आया फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। और ये कब किसके एक्ट के अंदर आया, तो जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन था वो था हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंडर 1969, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बने कि पहला फेज ऑफ नेशनलाइजेशन यानी कब आया, 19 जुलाई 1969 को। सेकंड बन सकता है कि उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। थर्ड ये बन सकता है कि ये फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो हुआ वो किस एक्ट के अंदर हुआ, तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ, ठीक है, जो 1969 में हुआ, ठीक है। अब इस दौरान कितने बैंक्स थे वो नेशनल हुए, तो पहले तो सिर्फ इंपीरियल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही नेशनलाइज किया था, लेकिन जब फर्स्ट फेज आया नेशनलाइजेशन का तो 14 बैंक्स यानी एक साथ 14 बैंक को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, और हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़, ठीक है। अब कैपिटल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हो कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल वो होता है जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी अपने बिजनेस में, किसी अपनी दुकान में, शॉप पे,
जो हमारी फर्स्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी अगर अब मैं किसी मोबाइल की शॉप खोलता हूँ तो मुझे अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो मुझे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो होगी हमारी कैपिटल। ठीक है, तो क्या किया गया, इन बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए पेड अप कैपिटल यानी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी चाहिए थी, 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में कितने बैंक शामिल थे, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 14। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपका कि जब फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन आया तो उसमें कितने बैंक शामिल थे, तो 14 बैंक थे और उन सब की पेड अप कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़ थी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि जो 14 बैंक थे फर्स्ट फेज में उन सभी की पेड अप कैपिटल कितनी थी, तो 50 करोड़ थी उन सभी की पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ कवर हुआ आपका फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। अब करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये है वो 14 बैंक्स, कौन कौन से जो फर्स्ट फेज में नेशनलाइज हुए। पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, इंडियन ओवरसीज एंड इंडियन बैंक। ठीक है, तो ये थे वो 14 बैंक जिनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, किसमें, फर्स्ट फेज में। और कितने बैंक्स हैं, 14 बैंक्स हैं। ठीक है, और जो एसबीआई था वो हमारा फर्स्ट नेशनलाइज बैंक था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड फेज ऑफ। अब फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, सेकंड फेज भी आया नेशनलाइजेशन का, यानी कुछ और बैंक भी थे तो उनको भी नेशनलाइज किया गया। अब जो सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ, अप्रैल 1918 में। ठीक है, तो 1980 में सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, और उस टाइम भी हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर हुए कि सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ तो कब हुआ, वो हुआ अप्रैल 1980 में, और उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इस दौरान कितने बैंक शामिल थे, तो 6 बैंक। तो इस सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, तो 6 ऐसे बैंक थे जिनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। और फर्स्ट फेज में कितने थे, 14 बैंक्स थे। ठीक है, अब फर्स्ट फेज में जो पेड अप कैपिटल थी वो 50 करोड़ थी, लेकिन इसमें बढ़ाकर कितनी होगी, 200 करोड़। यानी कि जो सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ इसमें जो पेड अप कैपिटल थी वो बढ़ाकर कितनी करेगी, 200 करोड़। ठीक है, और फर्स्ट फेज में कितनी थी, 50 करोड़। ठीक है, तो ये जो सारे आपको डाटा है वो बिल्कुल अच्छे से याद करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो 6 बैंक है उनके क्या नाम है, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंह एंड विजया बैंक। ठीक है, तो ये 6 बैंक थे जो किसमें आए, सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में आए, और जो इनकी पेड अप कैपिटल थी वो कितनी थी, 200 करोड़ थी, जो किसके बढ़ाकर कर दी थी, 50 करोड़ से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब एक बात नोट करने की है कि फर्स्ट फेज में 14 बैंक थे, सेकंड में 6 बैंक थे, यानी जो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर बैंक्स थे वो कितने हो गए थे, 20 हो गए थे। ठीक है, लेकिन 1993 में क्या हुआ कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसको मर्ज कर दिया गया किससे, पंजाब नेशनल बैंक से, यानी कि पीएनबी को न्यू बैंक ऑफ इंडिया से मर्ज किया गया, और जो नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक थे वो घटकर क्या हो गए, 19 हो गए, यानी कि इन दोनों को एक बैंक बना दिया। और तो जो नेशनलाइज बैंक थे वो क्या हो गए, एक कम हो गए, यानी पहले 20 थे और जो बढ़ा घटाकर कितने हो गए, 19। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब जो बात थी कि ग्रामीणों को बढ़ावा देना है ताकि रूरल सेक्टर में भी बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाए, तो जो क्या किया गया कि रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसी राम कमेटी ऑन 2 अक्टूबर 1975। तो क्या किया गया, एक स्पेशल बैंक्स बनाने की एक रिकमेंडेशन की गई, किसके द्वारा, एम नरसी राम कमेटी के द्वारा, कि जो बैंक्स होंगे वो सिर्फ रूरल्स के लिए होंगे। तो एक आरआरबीज बनाई गई, आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक बनाए गए, किसकी रिकमेंडेशन पे, यानी किसकी सिफारिश पर, एम नरसिम्हा राम कमेटी की, जो कब आई, 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, ताकि जो है रूरल सेक्टर में भी बैंकिंग की फैसिलिटी जल्दी प्रोवाइड हो। ठीक है,
तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारा न्यू फेस ऑफ बैंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1991। अब क्या हुआ कि 1975 में जो एम नरसी रामन की रिकमेंडेशन से क्या हुआ, आरआरबीज आई। आरआरबी के आने के बाद क्या हुआ कि एक नया फेस आया बैंकिंग का। वो क्या था कि आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी में के बाद क्या हुआ कि नरसी राम जी ने क्या बोला कि हमें और बैंक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने प्राइवेट बैंक की रिकमेंडेशन की। ठीक है, यानी 1991 के बाद कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए और उन्होंने क्या किया कि एक प्राइवेट बैंक बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले कितने प्राइवेट प्लेयर्स आए, तो 10 प्राइवेट प्लेयर्स आए जिन्होंने क्या बनाया, मिलकर प्राइवेट बैंक्स की बनाई। ठीक है, तो इन 1998 एम नरसिम्हा राव कमेटी अगेन रिकमेंडेड लाइसेंस फॉर प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, तो क्या हुआ था पहले, तो सबसे पहले 10 प्राइवेट प्लेयर्स आए थे जिनको क्या किया गया, प्राइवेट बैंक्स बना दिए गए थे। ठीक है, और उसके बाद 1998 में क्या हुआ, और प्राइवेट बैंक हुए। ठीक है, और वो क्या नाम दिए जिनको लाइसेंस दिया गया, कोटक बैंक आया जो कि 2003 में आया, येस बैंक आया जो 2004 में आया, फिर आईडीएफसी और बंधन बैंक आए, और उसके बाद पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हाल ही में ही आया। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने कवर किया कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्यों हुआ, आखिर कब हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हमने फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन किया, कितने बैंक्स आए, 14 बैंक्स आए। उसके बाद सेकंड फेज आया, उसमें कितने बैंक्स थे, 6 बैंक्स थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक बैंक को मर्ज कर दिया गया दोबारा, तो बैंक जो थे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक वो दोबारा 19 हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि नरसिम्हा जी ने रिकमेंड किया कि रूरल के लिए भी एक बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाए, तो उन्होंने आरआरबी की रिकमेंडेशन दी, तो उसके बाद आरआरबी भी आए। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए, वो भी चाहते थे कि हम खुद का बैंक बनाएं, तो पहले 10 प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1998 में और भी बैंक्स को मंजूरी दी गई, और आरबीआई ने उसके बाद कोटक को भी मंजूरी दी, येस बैंक को भी, आईडीएफसी को भी, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बैंक करते बैंकिंग का जो सिस्टम था, जो प्रोसेस था, वो बिल्कुल फास्ट होता गया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो डेली बेसिस पर हमारे यहाँ करंट अफेयर का सेशन और एचएसएससी के एग्ज़ाम के रिलेटेड एचएसएससी की जीके यानी हरियाणा जीके भी अपलोड की जाती है, और बैंक के एग्ज़ाम के लिए बैंकिंग अवेयरनेस भी अपलोड की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप इन लिंक पर क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे।